नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील सीताराम प्रसाद मौजूद हैं। जी हां, आज हम इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के विभिन्न विद्यालयों में नए शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को लेकर उबाल क्यों है। दरअसल जो नई बहाली होनी है उसमें कुछ त्रुटियाँ हैं, जैसा कि छात्र बता रहे हैं। उनका कहना है कि जो बीपीएससी के तरफ से जो नई बहाली प्रक्रिया होने वाली है उसमें जो तय उम्र सीमा की गई है 37 वर्ष, उसको लेकर आपत्ति है, क्योंकि जिन लोगों से ने पहले से यहाँ पर जो इसकी प्रक्रिया है उसमें एक परीक्षा पास किया है, उस परीक्षा को पास करने के बाद बीपीएससी की तरफ से जब बहालियाँ नहीं निकाली गई थी, रिक्तियाँ नहीं निकाली गई थी, तो ऐसे में कई लोगों की उम्र सीमा जो है 37 वर्ष से ऊपर हो गई है। तो इस पूरे तकनीकी पहलू पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और इसको लेकर जो मामला अदालत में भी पहुंचा हुआ है और छात्रों के मन में जो आक्रोश है और उनके मन में जो चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर बीपीएससी जो ये परीक्षा कंडक्ट कर रही है इतने लंबे समय के बाद, तो इसमें जो तय उम्र सीमा है उसमें छूट किस प्रकार से दिया जाएगा। सीताराम जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि जो नए छात्र हैं, जो नए युवा हैं, जो ये सपना देख रहे हैं कि वो बिहार में शिक्षक बनेंगे, उनको लेकर जो तय किया गया है उम्र सीमा 37 वर्ष है बीपीएससी की तरफ से, और अब नई परीक्षाएं और नए आवेदन लिए जा रहे हैं, उनको लेकर मैंने देखा है कि कई छात्र आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जो इसमें उम्र सीमा तय की गई उसमें छूट सरकार की तरफ से देना चाहिए। पूरा मामला क्या है, इसे आप विस्तार से समझाइए। देखिए, सबसे पहले तो ये बीपीएससी जो कंडक्ट कर रही है एग्ज़ाम, ये टीआरई सबसे पहले टीआरई 1 लाई थी इन्होंने, जिसमें उन्होंने उम्र सीमा पे दिया था 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया था। टीआरई 2 भी आई थी, जिसमें हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट लोग आए थे कि हमारी एज जो है 37 साल से ऊपर हो गई है, हमारी अब क्या होगी, कैरियर की क्या होगी, हम तो इतने साल खेती गृहस्थी में भी लगा दिए, हमारे एग्ज़ाम ले गई, स्टेट का एग्ज़ाम हो गया, हमारे वो सर्टिफिकेट बर्बाद हो गए। तो हमने उनको लेकर के कोर्ट गए थे। तो कोर्ट जाने से पहले ही, यानी केस फाइल होने से पहले ही, रात को ही उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उन्होंने 10 साल का एज रिलैक्सेशन सबको दे दिया। ये टीआरई 2 की बात है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होती है वो टीआरई 2 की। और उसी स्तर पे अब फिर से जो बहाली आई है बीपीएससी की, जो टीआरई 3 आई है, इसमें फिर से वही झमेला रखा गया। मतलब कि इसमें फिर उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई सरकार की तरफ से? इसमें कुछ भी उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई है बीपीएससी के द्वारा। उसी को लेकर के छात्र जो है कैरियर को लेकर के परेशान है, फिर हमारे पास आ रहे हैं और उनके लिए केस भी फाइल हो रही है कि हमारी उम्र में बढ़ोतरी की जाए। जिस तरीके से टीआरई 2 में मिली है 10 साल की एज रिलैक्सेशन, उसी तरीके से टीआरई 3 में भी दिया जाए। मतलब पिछले बार छूट दी गई थी? जी, दी गई थी, पिछली बार छूट दी गई थी, इसलिए इस बार भी देना चाहिए। अच्छा, तो जो नया आवेदन सरकार की तरफ से अब देना है, मतलब छात्रों को इस शिक्षक बनने के लिए, इसमें छूट नहीं दी गई है? नहीं। तो ऐसे लगभग कितने आवेदन होंगे, कितने छात्र होंगे, कुछ अंदाज़ा है आपको? इसमें हमारे पास तो लगभग 80 से ऊपर छात्र आए हैं जिनको। लेकिन बिहार भर में कितनी संख्या होगी? बिहार भर में लगभग 1.5 लाख से ऊपर लोग हैं इसमें। मतलब 1.5 लाख जो छात्र हैं उनकी भविष्य अधर में है और उनको ऐसा डर सता रहा है कि वो इस नौकरी के लिए जो प्रक्रियाएं हैं उसको पूरी नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर उनके मन में चिंताएं हैं। और चिंता इसलिए हो गई है उनको क्योंकि वो चिंता का कारण स्टूडेंट खुद नहीं है, उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेवार है, कहीं ना कहीं जो बीपीएससी है वो भी जिम्मेवार है, क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम इन्होंने पहले ले लिया था। जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल पहले ही करवा लिया था इन्होंने 2013 में ही, और फिर एक ही बार 2013 से 2022 तक तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, कोई शिक्षक की बहाली नहीं हुई, जिसके कारण जो है उनकी एज जो है एक्सपायर हो गई और वो इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। तो वो चीज़ बीपीएससी को और सरकार को भी सोचना चाहिए, ताकि इसमें गलती कैंडिडेट की नहीं है, गलती सरकार की। अगर वो ईयर बाय ईयर अगर बहाली लिए होते तो इनकी एज जो है एक्सपायर नहीं होती और इन्हें रोड पे भटकना नहीं पड़ता। तो अभी आप ये बताइए कि जिस तरीके से कई तरह के और शिक्षक भी आंदोलन कर रहे हैं, सक्षमता परीक्षा के लिए भी, इसके लिए वार्ताएं चल रही है, तो इस मुद्दे के लिए क्या सरकार से कोई प्रतिनिधिमंडल मिला है, आपकी जानकारी में है? जी, बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल मिला, हमारे पास आए हैं। जो स्टूडेंट लोग हैं खुद ही आंदोलन किए थे तो उनको लाठी मार करके भगाया गया था। उस पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आ रही है। उनके तरफ से जो ये अध्यक्ष जी हैं
अतुल प्रसाद जी चेयरमैन साहब, उनका भी यही कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, अगर आप लोगों को लेना है तो कोर्ट का रास्ता देखिए। और यही बात पिछले बार भी यही चीज़ हुई थी, जो कि कोर्ट गए थे स्टूडेंट तो उनको मिला गया था। तो आपने भी शायद इस संबंध में कोई याचिका दायर की है ना? अभी तक तो स्टेट के लिए किया था कि स्टेट में भी इसी तरह की से उनका एज बार कर दिया गया था, तो स्टेट के लिए दायर है याचिका। लेकिन ये जो बीपीएससी के लिए, ये बीपीएससी भी एज रिलैक्सेशन नहीं दे रही है, इसके लिए कल दायर होने जा रही है। ठीक है, हमारे पास आ गए हैं लगभग 30 से 40 स्टूडेंट, वकालतनामा साइन कर चुके हैं, उनके लिए हम कल दायर कर देंगे इनका। तो ये बताइए कि सरकार बीपीएससी से अब शिक्षकों की बहाली ले रहे हैं, और जिस तरीके से आपने देखा डोमिसाइल नीति भी आई, और अभी सक्षमता परीक्षा को लेकर भी कई छात्र हैं जो शिक्षक नियोजित हैं, वो भी आंदोलन करें, तो सरकार का रुख इतना सख्त क्यों होता जा रहा है शिक्षकों के प्रति? देखिए, सरकार का रुख सख्त इसलिए हो जा रहा है शिक्षकों के प्रति, एक तो ये हमारी जो सरकार है ये पीएम बनने के चक्कर में जो डोमिसाइल नीति ला दिया इन्होंने, सबको ऑफ़र कर दिया। हमारे खुद ही स्टेट में इतनी बेरोजगारी है, इन्होंने इस पे कुछ नज़र ही नहीं डाली, जिसके कारण लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। और दूसरी बात है कि इसमें भी देख लीजिए, TRE 2 का जो रिजल्ट दिया है उन्होंने, एक भाषा अहारता भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि भाषा अहारता में सबको सिर्फ पास होना ही ज़रूरत था, और हमारे लोग जो है पास भी हो गए हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आए हैं। और फिर बीच में सारा एग्ज़ाम लेकर के इन्होंने भाषा अहारता को 0 कर करके फिर इन्होंने रिजल्ट दिया है, जिसके कारण कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई है। फिर बहुत सारे लगभग 50,000 से ऊपर स्टूडेंट रोड पे आ गए हैं, जिस 200 के तो हम लेकर के गए हैं कोर्ट। अभी हमारी रीट दायर याचिका है, तो वो फाइल है हाई कोर्ट में, ठीक है, उनकी भी सुनवाई होनी है। तो आपको क्या लगता है कि जिस बेंच पे आपकी सुनवाई होगी, या जो कानूनी दायरे में जो रुख हो सकता है, या जो सरकार से वार्ताएं होंगी, इस पूरे मसले का निदान कैसे क्या हो सकता है? देखिए, जहाँ तक भाषा अहारता वाले पे बात है, तो उस पर तो निदान बहुत ही ज़्यादा संभव है, क्योंकि जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा साहब की बेंच में सुनवाई हुई थी वो, और उन्होंने सरकार को बोला भी था कि आप जवाब दीजिए कि आप इस तरह से क्यों किए। और जहाँ तक बात है ये एज रिलैक्सेशन वाले पे, जो बीपीएससी जिन्होंने 37 साल से ऊपर नहीं दी है, इस पे भी हम देखते हैं, कोर्ट जाते हैं, अब ऑनरेबल कोर्ट का जो कहना होगा मानेंगे। अभी अब आप जो छात्र हैं, जो आपको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे कि क्या वो पेशेंस बनाए रखें, या वो किसी तरह से कैसे इस पूरे मसले पर को वो आप देखते हैं? देखिए, छात्र से तो हम यही कहेंगे कि अब हम न्यायालय में जा रहे हैं, और गए भी हैं बहुत सारे मुद्दे लेकर के, जिसमें हमको बहुत सारा बेनिफिट भी मिला है, रिलैक्सेशन भी मिली है, रिलीफ भी मिली है। इस बार क्या उनके पक्ष में फिर कोई मामला, कोई सुनवाई हो सकती है? हाँ, हो सकती है। इसमें एज में रिलैक्सेशन मिल सकती है। हम अब देख लेते हैं कि जस्टिस साहब क्या कहते हैं। बहुत ज़्यादा तक संभावना है कि एज में रिलैक्सेशन मिलेगा उनको, क्योंकि गलती स्टूडेंट की नहीं है, गलती सरकार की और बीपीएससी की है। तो ये थे पटना हाई कोर्ट के बहुत जाने माने वकील सीताराम प्रसाद। वो बता रहे थे कि किस तरह से छात्रों की जो समस्या है उसको लेकर वो भी संघर्ष कर रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। उनके मन में छात्रों के प्रति संवेदनाएं हैं, पीड़ा है, और उनका पेशा भी है कि समाज में वो आवाज़ उठाए अपने कानून के माध्यम से, और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए वो दिन रात लगे हुए हैं, और निश्चित तौर पर वो उनके हक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, और अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।